पहले हमें exam.net को सर्च करना है। सर्च करने के साथ ही हमारे पास ये स्क्रीन आ जाती है। अगर आप पीसी या लैपटॉप पे कर रहे हैं तो हो सकता है स्क्रीन डायरेक्ट ये ना आकर आपके पास पहले वो बहुत सारे लिंक्स खुलते हैं सर्च के, और जो ऑप्शंस आते हैं वो खुले, तो उसमें आपको सबसे पहले वाले लिंक पे क्लिक करना है, तब आपके पास यही स्क्रीन आ जाएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ आपको कहाँ जाना है। यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, स्टूडेंट और टीचर। क्योंकि आपने एग्जाम अटेंड करना है तो आप इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट वाला। यहाँ आपको एग्जाम की अपनी एंटर करनी है। यहाँ आपको एग्जाम की एंटर करनी होगी। अब ये एग्जाम की क्या है? ये एक तरह से एग्जामिनेशन का लिंक है जो आपका एग्जामिनर या आपका टीचर आपको प्रोवाइड कराएगा। मैंने आपको सिखाने के लिए ऑलरेडी एक एग्जाम जनरेट किया है, तो मैं उसी की फिलहाल यहाँ डाल देती हूँ। जैसे मैंने की डाली तो मेरे से वो कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो टीचर लेना चाहती है, जैसे आपका नाम और यहाँ क्लास पूछा। यूजुअली जब एग्जाम देते हैं तो वहां में हम अपना नाम, क्लास, सेक्शन मेंशन करते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है। तो मैं यहाँ पर एक नाम से जनरेट कर देती हूँ उसको, फेच द एग्जाम। जैसे ही मैंने फेच द एग्जाम किया, यहाँ पर जो स्क्रीन आ रही है वो ये कहती है वेटिंग फॉर एग्जाम ओपनिंग। ये स्क्रीन उस केस में आती है जब आपकी टीचर ने एग्जाम आपके लिए ओपन नहीं किया होता, यानी आपका क्वेश्चन पेपर खोल के आपके सामने नहीं रखा है। ऐसे सिचुएशन में अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, वो यहाँ से स्क्रीन को बैक कर लेते हैं। आपको स्क्रीन को बैक नहीं करना है, क्योंकि आप जैसे ही स्क्रीन बैक करने की कोशिश करेंगे, कुछ और काम करने की कोशिश करेंगे, आप लॉक हो जाएंगे। लॉक का मतलब आपका एग्जाम लॉक हो जाएगा। ये मान लिया जाएगा कि आप एग्जाम देने में इंटरेस्टेड ही नहीं है और आपको बाहर कर दिया गया एग्जाम से, और इसके बाद आप कोशिश करने पर भी इस एग्जाम की से एंटर नहीं कर पाएंगे, राइट? तो यू हैव टू वेट अंटिल योर टीचर हैज ओपन द एग्जाम। जैसे ही वहां पे एग्जाम वो ओपन करेंगे आपके लिए, आपकी स्क्रीन चेंज हो जाएगी इस तरीके से। द एग्जाम इज रेडी, गुड लक एंड बिगिन एग्जाम। हमें क्लिक करना है बिगिन एग्जाम पे। बिगिन एग्जाम पे क्लिक करते ही आपके सामने जो स्क्रीन है, इसमें ऊपर वाले पार्ट में आपके क्वेश्चन होंगे और नीचे वाले पार्ट में आपको आंसर लिखना है। ऊपर क्वेश्चन में सिर्फ लिखा गया इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो हम यहाँ आंसर वाले पार्ट पे लिख लेते हैं, राइट? अब हम चाहें तो इसको डायरेक्टली ऐसे सबमिट कर सकते हैं, और चाहें तो इसमें हम कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। चेंजेस मतलब मुझे और जो भी टाइप करना है मैं टाइप कर सकती हूँ। अगर मुझे सबमिट करना है तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में एक क्लिक का बटन बना हुआ है, जहां पे मैं आपको एक्सटेंड करके दिखा रही हूं। यहां पर उस क्लिक के बटन के साथ लिखा था सबमिट एग्जाम, यानी अगर मुझे लगता है मेरा पेपर हो गया है तो मैं यहां सबमिट एग्जाम पे क्लिक कर दूंगी। जब तक आपको ऐसा लग रहा है कि आपका एग्जाम पूरा नहीं हुआ है, तब तक इस ऑप्शन को क्लिक नहीं करना। अदरवाइज एक बार सबमिट होने के बाद यू कैन नॉट ओपन योर एग्जाम अगेन। जैसे क्लास में होता है ना कि आप एक बार अपना आंसर शीट मैम को दे देते हो तो उसके बाद आप दोबारा उसमें नहीं लिख सकते, समथिंग लाइक दैट। इसका जस्ट ऊपर एक ऑप्शन है टीचर चैट, यानी अगर ड्यूरिंग एग्जाम यू नीड टू आस्क समथिंग फ्रॉम योर टीचर, तो यू कैन गो थ्रू दिस ऑप्शन एंड आस्क। मैं करके दिखाती हूँ आपको। टीचर चैट करते ही यहाँ पर ऑप्शन आ गया और मैंने कुछ मैसेज टाइप कर दिया, मैम हाउ कुड आई अटेंड। मैम हाउ, और इसको सेंड कर दूंगी मैं। रीचेस द रिसीवर इफ शी इज करंटली इन एग्जाम व्यू। अगर टीचर आपके एग्जाम में बैठी हैं तो उनको दिखाई दे जाएगा आपका ऑप्शन, राइट? जैसे ही मैंने यहाँ टाइप किया तो टीचर के पास चला गया और ये चैट टीचर के पास जा चुकी है। अगर टीचर उस पर रिप्लाई करती है तो मेरे पास वो ऑप्शन आ जाएगा। मैं दूसरी स्क्रीन पे क्योंकि मैं ऑलरेडी एज अ टीचर ऑनलाइन बैठी हूँ, तो मैं आपको वहां से दिखाऊंगी कि वहां पर आपको कैसा रिव्यू आएगा। टीचर ने आपको रिप्लाई कर दिया, वेट आई टेल यू। दैट मीन्स टीचर ने आपकी चैट पढ़ ली और वो आपको रिप्लाई कर रही कि शी विल टेल यू, यानी ये चैट का ऑप्शन जो आपका एग्जामिनर है उससे बात करने के काम आता है। इसके ऊपर का ऑप्शन आप देख रहे हैं स्कैन सोल्यूशन, ये बड़ा काम का ऑप्शन है। ये क्यों काम का है? पहली चीज, अगर आप पीसी पे या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो आपके पास राइटिंग एरिया बड़ा होता है जहां पे लिखना थोड़ा सा बच्चों को ईजी लगता है।
अगर आप मोबाइल पे टाइप करने में कंफर्टेबल नहीं है तो ये ऑप्शन आपके बहुत काम आएगा। और अगर बाई चांस आपको अपने आंसर को इलाबोरेट करने के लिए कुछ पिक्चर्स को ऐड करने की जरूरत लग रही है, तब भी ये ऑप्शन बहुत काम आएगा, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि हम मोबाइल स्क्रीन पे इजीली ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। तो उस ऑप्शन में जहां भी आपने उसको ड्रॉ किया है उसको अपनी आंसर शीट में अटैच करने के लिए एक बहुत काम की चीज है। अब ये अटैच कैसे करना है, राइट? तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इस कैमरा वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही मैंने कैमरा वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्यूआर कोड बन गया। अब इस क्यूआर कोड को हम अपने दूसरे फोन से स्कैन कर लेंगे। इसको स्कैन करने के लिए आपके पास कैम स्कैनर को होना बहुत जरूरी है। जैसे वो स्कैन होगा उसके ऊपर एक लिंक बन के आ जाएगा, उसके लिंक पे आपको क्लिक करना होता है और उस लिंक पे क्लिक करने के बाद उस वाले फोन के ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है स्कैन सॉल्यूशन का। स्कैन सॉल्यूशन का मतलब है कि आप स्कैन कर सकते हैं उस आंसर को जिसे आप दिखाना चाहते हैं, राइट? तो मैं उस फोन से उसे क्लिक कर रही हूं और उसको टिक कर देंगे ताकि आपके पास वो आंसर यहां पर आ जाए आपकी स्क्रीन के ऊपर। लेकिन जैसे ही उस पर जब क्लिक करेंगे तो वहां एक ऑप्शन आएगा अपलोड, आपको वहां से उसे अपलोड कर देना है। क्लिक होने के साथ ही हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है स्कैन सॉल्यूशन। हम यहाँ स्कैन सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे। अब स्कैन सॉल्यूशन पे क्लिक करने के साथ ही मुझे अपने उस आंसर की फोटो लेनी है जिस आंसर को मैं सबमिट करना चाहती हूँ। मान लीजिए मैंने इस आंसर को ले लिया। क्लिक करते ही मेरे पास ऑप्शन आया टिक करने का, मैंने उस पर टिक कर दिया और अब अपलोड। अब फाइल यहां से अपलोड हो रही है और दूसरी स्क्रीन पे वो मुझसे एक एंटर कोड मांगेगा, जो कोड आपके इस स्क्रीन पर जनरेट हुआ है। जैसे ही मैं इस कोड को वहां पर लिखूंगी, ये ऑटोमेटिकली जो मैंने अभी अभी आंसर लिया है वो मेरी दूसरी स्क्रीन पर लिंक अप हो जाएगा। अब इस स्क्रीन का काम खत्म हो गया। अब हम वापस आएंगे उस स्क्रीन पे जहां पे हम ऑलरेडी अपना पेपर दे रहे थे। नाउ इट इज सेविंग। इन्होंने मेरे से पूछा एंटर कोड। ये एंटर कोड कहां आएगा? ये उस फोन में आएगा जहां से आपने उसको स्कैन किया था। यस, अब हम इस कोड को स्कैन कर लेंगे। इस कोड को अब हम स्कैन कर लेते हैं। स्कैन करने के बाद हमारे दूसरे फोन पे दिखाई देगा स्कैन सॉल्यूशन। स्कैन सॉल्यूशन करने के बाद आप कोई भी फोटो यूज कर सकते हो उस पर स्कैन करने के लिए, यानी इस आंसर शीट में अपलोड करने के लिए। जैसे आप उस फोन से अपने आंसर की फोटो खींचेंगे, वहां पे टिक आएगा, टिक करना है और उसके बाद अपलोड का ऑप्शन आएगा, उसे आपने यहाँ अपलोड कर देना है। अपलोड होने के बाद वो आपसे एक एंटर कोड मांगेगा। आपका एंटर कोड उस स्क्रीन पे दिखाई देगा जहां से आपने फोटो खींची थी। मेरे पास उस स्क्रीन पे कोड आ चुका है, मैं उसको एंटर कर रही हूं और मेरे पास प्लेस हो गया वो, राइट? अब मुझे वो दिखाई कहां देगा? तो मुझे वापस से अपने राइटिंग एरिया पे जाना है। राइटिंग एरिया कहां है? टॉप मोस्ट, जहां पे आपके पास पेन के साथ स्क्रीन बनी हुई है, राइट? जैसे मैंने उसको किया, मेरे पास मेरा राइटिंग पार्ट भी दिखाई दे रहा है, नाम भी दिखाई दे रहा है और वो जो पिक्चर थी वो सब आ रही है। तो अब मेरा ऑलमोस्ट पेपर कंप्लीट हो गया। अब मैं इसे सबमिट कर सकती हूँ। लेकिन सबमिट करने से पहले जो बहुत जरूरी ध्यान रखने वाली बात है, जो मैंने स्टार्टिंग में भी कही थी, वाइल doing your paper, don't try to minimize your screen, don't try to cover your screen, otherwise your exam will be locked। और जब आपका एग्जाम एक बार लॉक हो जाता है तो आप उस की से वापस से एंटर नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि टीचर ने वहां से उसका ऑप्शन बंद किया होता है। अगर ऐसा होता है तो कई ऑप्शन होते हैं। कई बार टीचर ऐसा करती हैं कि जैसे ही आप लॉकआउट हो गए और उसके बाद आपके स्क्रीन पे आ जाएगा यू आर लॉकआउट, तो रीजन दो। तो आपको अपना रीजन देना होता है कि आपने क्यों लॉकआउट किया था, स्क्रीन से बाहर क्यों गए थे और
कई बार तो टीचर्स ऑटोमेटिक जनरेटर रखती है कि 30 सेकंड, 60 सेकंड, 50 सेकंड, जितना भी वो चाहती हैं, उसके बाद आप वापस एग्जाम अटेंड कर पाते हैं। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि टीचर आपको उसके बाद एग्जाम तब तक ना करने दे जब तक वो ना चाहे। उसके लिए वो क्या करेंगी, आपका एक बार एग्जाम लॉक हो गया, उसके बाद आपको मैसेज आएगा आपने क्यों लॉग आउट किया था, आपको वहां पे लिखना पड़ेगा कि आपने स्क्रीन क्यों मिनिमाइज की थी। उसके बाद टीचर आपको नया एग्जाम कोड जनरेट करेगी और उस नए एग्जाम कोड से आपको पेपर देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप लॉक आउट हो गए तो आपका पेपर पूरी तरह से वेस्ट हो गया, यानी यू विल बी मार्क्ड एज एब्सेंट और यू विल गेट 0 मार्क्स फॉर दैट पेपर। तो बेटर होता है कि हम ऐसा ना करें। फॉर एग्जाम्पल मैं स्क्रीन को एक बार मिनिमाइज करने की कोशिश करती हूँ या बैक जाने की कोशिश करती हूँ। देखिए जैसे मैंने बैक जाने की कोशिश की, मैं लॉकआउट हो गई। अब मैंने यहां पर अपना रीजन दिया बाय मिस्टेक या कुछ भी हो सकता है और रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे अनलॉक किया जाए। अब मेरे पास आ रहा है ऑप्शन वेटिंग फॉर अनलॉक विद इन फ्यू सेकेंड्स। ये फ्यू सेकेंड्स इसलिए क्योंकि जहां से मैंने इस एग्जाम को जनरेट किया था वहां मैंने ऑप्शन डाला था 30 सेकेंड में अनलॉक होने का। अगर मैंने ये ऑप्शन नहीं डाला होता तो उस केस में यूजुअली क्या होता है कि हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे जब तक हमारी टीचर हमें फिर से नया एग्जाम की नहीं देती है। और जब आपके फॉर्मल एग्जाम होते हैं तो टीचर आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं देने वाली कि 30 सेकंड में आप वापस पेपर दे लोगे, राइट। तो बेटर है तब तक आप इसे ना करें, राइट। तब तक इसे बैक ना करें, मिनिमाइज ना करें जब तक आपका पेपर ना हो जाए। एक बार होने के बाद अब मेरा पेपर क्योंकि कंप्लीट हो चुका है तो यहां जो सबसे लास्ट ऑप्शन आ रहा है टिक वाला, मैं वहां क्लिक कर दूंगी और सबमिट एग्जाम। नाउ माय एग्जाम इज सबमिटेड, इट इज रिटन हियर थैंक यू फॉर योर सबमिशन, यानी मैंने अपना एग्जाम सबमिट कर दिया है। होपफुली दिस कंटेंट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल टू यू पीपल। अगर आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल so that you don't lag in scoring 100.